अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके किरदार पर। क्या वो हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं इस वक्त भी, जबकि जो कोलिशन गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो 4-4.5 साल में तो कोई ख़ास परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब नहीं हुई है। इसके बावजूद उनके जो इत्तेहादी हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है? क्या इत्तेहादी ये समझते हैं कि अगर हम हुकूमत का हिस्सा रहेंगे तो अवाम के जो मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से हल कर सकेंगे, या फिर वो ये समझते हैं कि अगर हम हुकूमत का हिस्सा रहेंगे तो सिस्टम को डिरेल होने से बचा लेंगे, या फिर उनके अपने ज़ाती मफादात हैं जिसकी वजह से वो अब तक हुकूमत का हिस्सा हैं। इसकी एक मिसाल तो हमने ये भी देखी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो कि पिछले साल हुकूमत का हिस्सा बनी थी, उन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन भी मांगी थी राजा परवेज़ अशरफ साहब को वोट देने से पहले, और वो उनको इलेक्शन के 2 दिन बाद मिल भी गई। ये पोजीशन सिर्फ एक सिंबॉलिक पोजीशन है, इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। ना तो इस पोजीशन के बाद जो है उनके कोई इख्तियारात में इजाफा हुआ है, और इवन अगर प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर होते हैं या किसी छुट्टी पर होते हैं तब भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कोई आईनी रोल नहीं बनता है। फिर भी हम देख रहे हैं कि ये ओहदों के लिए शायद कोलिशन का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन बेहतर तरीके से जवाब वो खुद ही देंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से। हमारे दूसरे मेहमान जो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब, आपका नून लीग से ताल्लुक़ है, आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली के। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर नेशनल असेंबली रशीद गोडल साहब। आपको एक और बात बताते चलूँ कि 2 रोज़ पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि चीफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन से पहले ग्रैंड अलायंस बन सकता है, लेकिन जो पार्टीज़ इस वक्त हुकूमत को सहारा दे रही हैं वो अलायंस का हिस्सा नहीं होंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जो मुल्क का हाल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी से ज़्यादा उनके इत्तेहादियों पर आती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये जानते हैं तारिक फजल चौधरी साहब से। तारिक फजल चौधरी साहब, जिम्मेदारी तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़्यादा बननी चाहिए, फिर मियां नवाज शरीफ साहब क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत की जो इत्तेहादी हैं यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो गए, MQM हो गए, ANP हो गए, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, देखिए बात यह है कि बड़ी वाज़ेह सी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में पहले दिन से इस नीयत नहीं रखती कि वो बग़ैर कोalition के, बग़ैर इत्तेहादी जमातों की हुकूमत बना सके। और शुरू में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उस कोalition का हिस्सा बनी थी, लेकिन वो तकरीबन 40-45 दिन तक हमारा उनके साथ ये इत्तेहाद रहा, और जिन की इशूज़ के ऊपर, जिन अहम कौमी अमूर के ऊपर वो इत्तेहाद बना था, जब उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो वो इत्तेहाद टूट गया। अब इसके बाद जो जमातें उन्हें उनकी हुकूमत को सहारा दिए हुए हैं, जिनकी बैसाखियों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खड़ी है, उनमें MQM थी, मौलाना फजल रहमान साहब थे, ANP है, और अब लेटली जो है वो PMLQ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी उनको ज्वाइन कर ली है। अभी जो मियां नवाज शरीफ साहब का ये बयान है, इसका बुनियादी कॉन्टेक्स्ट ये है, इस वक्त मुल्क जिन संगीन मसाइल का शिकार है, जो बहरान इस वक्त जिनसे मुल्क इस वक्त दो चार है, मेरा ये ख्याल है कि हम जनाब शरफ की हुकूमत को सब बहुत बुरा भला कह चुके हैं, पूरी कौम जो है वो उसको बुरा भला कह चुकी है। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से और बाहैसियत अवाम का एक नुमाइंदा होने के, रोज़ अपने लोगों के साथ राब्ते में होने की वजह से ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज लोग जितना जनाब मुशर्रफ की हुकूमत से बेजार थे, उससे ज़्यादा बेजार आज लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस कोलिशन गवर्नमेंट से हैं। हमारा ख्याल ये था कि इस दफ़ा जो हमने कहा, ये जो अभी नया इलेक्शन हो रहा था राजा परवेज़ अशरफ साहब का, तो हमने ये कहा कि आज कौम ने ये देखना है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से इत्तेहादी हैं, वो कौन सी जमातें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस हुकूमत पे जिस पे संगीन इल्ज़ामात हैं, चाहे वो करप्शन के हों, चाहे वो अकरबा परवरी के हों, चाहे वो बैड गवर्नेंस के हों, और वो डिलीवर करने में जो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, कौन उनके साथ खड़ा है, ठीक है, और कौन ये कह रहा है कि हम मिल के मुल्क को बनाने की बात करें, मुल्क को इन मसाइल से निकालने की बात करें। इसलिए ये जो है एक फ़र्क जो है हमने कौम के सामने रखा है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात आपको अगर आप कहें तो मैं आगे आता हूं उस पर, लेकिन कामिल अली आगा साहब क्योंकि हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, ऐसे हालात में भी तो उनसे जान लेते हैं इसकी वजह क्या है। अवाम बेजार है, ये तो आपको पता है कामिल अली आगा साहब, क्योंकि आपके जो अपने हल्के हैं, आपके जो मेंबरान के अपने हल्के हैं, वहाँ पे भी बिजली नहीं है, महंगाई है, वही इशू है जो कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इशू मौजूद है, फिर भी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। कोई खास वजह तो होगी यकीनन इसकी। बुनियादी तौर पे आपको आपके इल्म में है कि हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा था कि जिस वक्त हुकूमत को ये ख़तरा था कि सिस्टम जो है वो डीरेल होने को जा रहा है, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जब ये बैठ के कह दिया कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बैठा लें और 20 साल के लिए कोई लय हमल तय करें,
तो वो तो फिर वो मेरे ख्याल में वही शायद मामला उस तरफ जा रहा था कि सिस्टम डिरेल कर दें और एक तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के कोई और नया सिस्टम ले आए। तो हमने हुकूमत के साथ शामिल होने की हामी भरी और हमारा मकसद सिर्फ ये था कि ये सिस्टम चले। जमहूरियत का तसलसल चलता रहेगा तो खराबियाँ और बुराइयाँ और कमियाँ दूर होती रहेंगी और करप्ट लोग भी जो है वो अपने अंजाम को पहुँचते रहेंगे। ये सारा हमारा मकसद था और आपने देख लिया कि हमने 8 माह में या जो हमें अभी तक शामिल हुआ है उसके अंदर हमने कोई हुकूमत के साथ ब्लैकमेलिंग नहीं की। जब ये कोई लोग कहते हैं कि जनाब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस पर आने से पहले कामिल अली आगा साहब, मैं एक और बात करना चाहूंगा। मुझे याद है आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे जब आपने हुकूमत नई ज्वाइन की थी, यानी कि पिछले साल। तो आपने कहा था एक तो 1 पॉइंट एजेंडा जो आपने कहा कि सिस्टम डिरेल होने से बचाना चाहते थे, और आपने ये भी कहा था कि हमारे इनपुट से जो परफॉर्मेंस है हुकूमत की उसको हम बेहतर बनाएंगे। वो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई, बदतर हुई है, इसका इल्म अच्छी तरीके से है आपको? जी, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो देखें, मैंने तो आपको ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, मैंने तो हमेशा तनकीद की है। मैंने तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुतल्लिक भी मेरा वर्डिक्ट आपके सामने है। आप मेरे प्रोग्राम लाइव बेहतरी क्यों नहीं आई फिर आपके हुकूमत को ज्वाइन करने से? बेहतरी क्यों नहीं आई? सुन लेना, मैं उसकी वजह सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, जिनकी नलायकियों की वजह से और जिनकी दो अमली की वजह से और जिनकी मैं समझता हूँ कि मुनाफकत की वजह से वो PML नून के साथ ऐसे रवाबत रखते थे। आप ये रिसेंटली जो आखिरी कॉन्फ्रेंस थी एनर्जी के ऊपर, आप देख लें कि 2 दिन पहले PMLN जो है वो जरदारी साहब को गालियाँ निकाल रही थी और वो कॉन्फ्रेंस के बाद बैठ के मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें कर रहे थे, और 2 दिन बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को गालियाँ निकाल रहे थे। ये सारी चीज़ें आवाम को अब पता है, आप लोगों को भी पता मतलब है। सारा मलबा आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे गिरा रहे हैं। एक बात मुझे देखिए, आज भी वो प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं, उनको एक वहां पे 4 कमरे दिए हुए हैं जी। नहीं, ये तो गलत बात होगी ना कामिल अली आगा साहब। आज वो प्राइम मिनिस्टर है नहीं तो आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। आज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो आप उनके खिलाफ बात करेंगे। पिछले 1.5 साल से आप उनके साथ हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर थे। मेरी बातें जो है ऑन रिकॉर्ड हैं, ये बात कतई तौर पे नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नलायक आदमी हैं और उनकी नलायकी साबित हो गई। ये बात आपके साथ मुझे बात करने देना। ये जो आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, ये हमें पीपल्स पार्टी ने खुद ऑफर की थी और फिर 8 माह तक जब से आप हुकूमत में हैं, आपने कभी एक दफा भी नहीं सुना होगा कि हमने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिमांड किया। हमें उन्होंने सीनियर मिनिस्टर बना दिया, हम चुप करके तो मौका नहीं आया था ना, वोट देने का मौका तो अब मिला था आपको। और मेरे भाई 3 नेगोशिएट तो उस वक्त किया जाता है ना जब मौका आता है। सर, अभी मौका आया, उनको आपके वोट की जरूरत थी। आपके चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो है हल्फ लिया उस दिन, बाकी किसी वजीर ने नहीं लिया क्योंकि आप नेगोशिएट कर रहे थे ना। आपका ये आपकी डिमांड थी। अच्छा, अगर आप अपनी राय मेरे पे मुसल्लत करना चाहते हैं तो फिर आप प्रोग्राम करें। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है क्या? करके बैठा रहता हूं। ये बात दुरुस्त नहीं है क्या? आप सवाल करें ना मेरे से। सवाल ही तो कर रहा हूं। शहजाद, आप सवाल करें जो तरीके की बात इस पे ऐड करो जी। कामिल साहब ने बड़ी तफसील से बात की है। आप देखें, आप अपनी बात किए जा रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे। तो ये तो मकसद ही कोई ना हो, सवाल करें। बात यह है कि पूरे 1 साल के अंदर हमने एक दफा डिमांड नहीं की कि हमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए। हमारी 3 मिनिस्ट्रियां खाली पड़ी नहीं, हमने उनकी भी डिमांड नहीं की। ये हमारा सबूत है कि हम जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, सिस्टम को चलाना चाहते हैं, हम इसको डीरेल नहीं करना चाहते। हमारी कोशिशें शामिल हैं कि निज़ाम बेहतर हो, मसाइल जो हैं वो दूर हो, अवाम जो है वो मसाइल से निकले। हम कोशिश करते रहेंगे और वो कर रहे हैं। अभी आप देख ले, हम एनर्जी क्राइसिस के ऊपर जो हमारा रोल इस वक्त है, हमने सबसे पहली शर्त ये रखी है कि लोड शेडिंग खत्म करें। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए हमने फिर हुकूमत के ऊपर जोर डाला हुआ है और हमारे मुतालबे के ऊपर मामला आगे चल रहे हैं। मतलब बंदे ने प्रोग्राम नहीं करना होता। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, देखें जी, बात है जमहूरियत की। कामिल अली आगा साहब बहुत काबिल एहतराम है, मुझे इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है कि जमहूरियत के लिए कोशिशें होनी भी चाहिए और सारी सियासी जमातें जो इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं, कोई जमात इस बात की नफ़ी नहीं कर सकती। लेकिन देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का इल्हाक हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ, जमहूरियत के फ़रोग के लिए कौन से इक़दामात हुए हैं?
कौन सी बेहतरी आई है सिस्टम में, कौन सी बेहतरी आई है उन मसाइल में जिनसे पूरी कौम जो है वो दो चार है। मैं इनकी पार्टी को मशवरा देने की पोजीशन में तो कभी भी न था न हूँ, लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन ये होता कि ये ये उनके एलाइज़ हैं, ज़ाहिर है वो मेजॉरिटी में हैं, ये तमाम इत्तेहादी जमातें उन्हें मशवरा देती हैं कि जनाब चूँकि आप बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं इसलिए आप स्टेप डाउन करें, हम आपकी इस लूली लंगड़ी गवर्नेंस को, इस हुकूमत को हम मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकते। और मैं कामिल साहब को भी दस्त बदस्ता ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा शायद है, मेरा ईमान है कि लोग आप सब की पीरों से ज़्यादा इज्जत करते। अब ये दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। मैं खुद चूँकि कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं ज़रा खुल के आपसे बात करूँ जी कि सियासत जो है वो हमें दो तरह की करनी होती है, एक अपने हल्के की सियासत, एक जो है वो कौमी सतह की सियासत। हल्के की सियासत में आपके जो वोटर्स हैं उनकी कोई तवक्कुआत आपसे होती हैं कि हमारे हर गांव में बिजली होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, रोडें पक्की होनी चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, स्कूल अस्पताल होने चाहिए। ये उनकी डिमांड है जो बिल्कुल जेन्युइन है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप एक पार्टी का मेंबर होने की हैसियत से या कौमी असम्बली का नुमाइंदा होने की हैसियत से जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उनके हवाले से आपका क्या किरदार है। इनकी जो सियासत है, ये बड़ी मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इनकी सियासत जो है वो इस वक्त हलकों में फंसी हुई है। ये गवर्नमेंट से मरात लेके ये समझते हैं कि शायद हम अपने हलकों को इतना मजबूत कर लेंगे कि हमारी जमात दोबारा इतनी सीटें लेके वापस आएगी। मेरी गुजारिश है जी कि अगर आपका कौमी जो रोल है, जो मुल्की सतह पे आपका रोल है, अगर वो हावी होगा और आप सब लोग इस हुकूमत का साथ छोड़ के इस तरफ आएंगे कि आपको हम मजीद ये बोझ जो पूरी कौम के ऊपर है, और खुदा शायद है कि आप उनके दिल से पूछें, इन सबको पता है, अगर एक रेडी लगाने वाले को पता है तो उन सबको पता है, ये तो बहुत माशाल्लाह सीजन किस्म के पॉलिटिशियन है। लेकिन अगर ये उस किरदार को जो कौमी किरदार है अगर अदा करने की कोशिश करेंगे और ये हल्के वाला किरदार जो है इसको माइनस करेंगे, इनके हल्के भी मजबूत होंगे, ठीक है, लोग भी इनसे खुश होंगे। इस चीज का जवाब, जमहूरियत जो है, ये जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि जमहूरियत का मतलब ये है जनाब के एक जमात मुसल्लत हो गई है, वो बहुत बुरी तरह परफॉर्म कर रही है, बाकी उन्होंने उसको बिसाखियां दी हुई हैं। ठीक है, तारिक साहब आपका पॉइंट मैं समझ गया। मैं इनसे पूछ लेता हूं ना कामिल अली आगा साहब से कि क्या ये अपने हल्के की सियासत कर रहे हैं और जो नेशनल रोल होना चाहिए इनका क्या वो अदा नहीं कर रहे। लेकिन इससे पहले मैं प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाता चलूं रशीद गोडल साहब को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद गोडल साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, और शुक्रिया यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आपका अदा किया है, प्राइम मिनिस्टर परवेज़ अशरफ राजा ने भी आपका शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि आप अभी तक हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। ऐसे बुरे हालात में खड़ा रहने की कोई ख़ास वजह तो होगी रशीद गोडल साहब? शहजाद बहुत शुक्रिया आपका। देखें 5 या 6 महीने शहजाद इस जमहूरी 5 साल को वो हुकूमत को होने को है, और 4 या 5 महीने पहले अगर लोगों को बेचैनी हो रही है तो उनको सोचना चाहिए कि 4-5 इतने साल गुजारें, 4-5 महीने गुजार लें और आवाम की अदालत में जाएं। आवाम जिसको चाहेंगे अच्छे काम पे वोट देंगे और जिसको चाहेंगे मुस्तरद कर देंगे। एक पहली लाइन तो ये होगी। दूसरी बात है कि इन बुरे हालात में भी तो हमें भी पता है कि इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो है एनर्जी का है शहजाद। तो हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है, और जब बजट इजलास हुआ शहजाद तो आपने शेयर भी किया होगा हमारे साथ कि शेडो बजट दिया, उसमें सर्कुलर डेट का मसला जो 400 बिलियन के करीब का है, हमने बताया किस तरह हल होके। सर ये कागजी कार्रवाई है ना, जब वक्त आता है तो आप राजा परवेज अशरफ साहब के हक में वोट देते हैं जो कि जिम्मेदार हैं इस वक्त, जो कि नाकाम हो चुके थे, जो कि फेल हो चुके थे। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूं आपके एक्शंस और आपके अल्फाजों में फर्क कितना है। आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ प्रोग्राम करना है, सवाल पूछना। जिम्मेदारी सवाल तो है ना, वाले आप नहीं हो, हकायक भी पहुंचाना आवाम है। सुन ले मेरी बात शहजाद पूरी तवज्जो से कि जिम्मेदारी का तयन करने वाले और अवामी नुमाइंदों से अवाम का हिसाब पूछने वाले जब वोट लेने जाएंगे तो लोगों के साथ होंगे। हम तो जिस वक्त इलेक्शन जीत जाते हैं उस दिन से दूसरे इलेक्शन की तैयारी करते हैं, अवाम के साथ हर वक्त खड़े होते हैं। जिम्मेदारी का तयन करना ना करना उनका काम है, आपका काम है प्रोग्राम में सवाल नहीं, मेरा बिल्कुल सवाल करना, सवाल सुन लेना। फिर मेरा सवाल आपसे ये, अगर आप कह रहे हैं कि आपने लोड शेडिंग के हवाले से बहुत काम करने की कोशिश की, आपने शैडो बजट भी पेश किया, तो फिर एक ऐसे शख्स को आपने क्यों प्राइम मिनिस्टर बनने दिया जो कि जिम्मेदार है इस लोड शेडिंग का, जो कि फेल हो चुके थे जब वो मिनिस्टर थे वाटर एंड पावर के? मसला जब आता है पीएम की इलेक्शन का जब मसला आया तो आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट दिया मखदूम शहाबुद्दीन। उस दौरान रात को मीटिंग हुई, हमने डिसाइड किया कि मखदूम शहाबुद्दीन होगा, तो अनकंडीशनल सपोर्ट हमने जरदारी साहब से बात की और राब्ता कमेटी ने बात की और पार्टी के डेलीगेशन ने बात की। इसके बाद जब हालात चेंज हुए
कि मखदूम साहब के रातों रात वारंट निकले और वो गिरफ्तारी के डर से इधर उधर जा रहे थे और इनकी पार्टी ने इनका नाम हटा दिया। तो फिर दो नाम आए, कमरुज़्ज़मा कायरा और राजा परवेज़ अशरफ। तो हमारी पार्लिमानी पार्टी के वहाँ मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में और बाबर गौरी भाई घर पे हुई थी, जिसमें कि सरबराही डॉक्टर फारूक सत्तार कर रहे थे और हमारे कायद से भी बात हुई थी, राब्ता कमेटी की और सारी निगोशिएशन हुई थी। इसमें तो डिस्कशन हुई थी कि दो नाम में से कौन सा नाम होना चाहिए। इसके बाद ये नाम आया कि राजा परवेज़ अशरफ का, तो जो पार्टी में मीटिंग हो रही थी, मैं वो सारी डिटेल तो आपके सामने पेश नहीं कर सकता। इसके बाद सुन लें, इसके बाद सदर ज़रदारी साहब से मीटिंग हुई, हमने कहा कि हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे कि भाई एनर्जी का मसला है वो कैसे सॉल्व होगा, कराची के लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सिंध का मसला है, रेवेन्यू जनरेशन का मसला है, एग्रीकल्चर टैक्स का मसला, जो सारे इश्यूज अवाम के हैं। हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा कभी भी, कायद तरीके अल्ताफ हसन ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। अनकंडीशनल सपोर्ट किए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए। अच्छा, तो क्योंकि इस मुझे बात को पेश नजर रखना चाहिए कि आपकी विल क्या है, आपने क्या गेस्चर दिया है, किस तरह वोट दिया है। हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान जो 6 महीने बचे, 5 महीने बचे, 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम पे सारी पार्टियां मिलती हैं शहजाद, तो हम एनर्जी की राशि पे क्यों नहीं मिल सकते और क्यों नहीं मसले हल लेके आ सकते। ब्रेक के बाद मैं आपसे मजीद सवाल भी करूंगा, हमारे दूसरे मेहमान भी मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, इसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। कामिल अली आगा साहब, ठीक है, आपने ये पहले हमें बताया कि जब पिछले साल आप हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे थे तो खुद आपको गिलानी साहब ने जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ऑफर की थी। उस बात को छोड़ के मुझे ये बताएं राजा परवेज़ अशरफ साहब को इलेक्ट करने से पहले तो आपकी ये डिमांड थी ना कि चौधरी परवेज़ साहब को जो है वो बनाया जाए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हमारी आप मेरे ख्याल में समझ नहीं पा रहे, डिमांड हमारी नहीं थी, ये हमें ऑफ़र की थी जरदारी साहब ने जब हम हुकूमत में शामिल हुए थे। तो आपको इल्म है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो करैक्टर रहा है वो पूरा साल हमारे मिनिस्टर्स को मिले ही नहीं है। हमने उसके बावजूद ही कोई रिजर्वेशन शो नहीं की। हम हुकूमत जो हमारा असल एजेंडा है कि सिस्टम चलता रहे उसके ऊपर हम कायम रहे। आपके इल्म में है, देखें कुछ चीज़ें ज़रा सब्र से हौसले से सुन लिया करें, आपके लिए भी और आवाम के लिए भी। ये चीज़ें जो हैं ये एविडेंट्री हैं। देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब इब्तदा से ये कहते थे कि हम काफ लीग के लोगों के साथ हाथ भी नहीं मिलाएंगे, ये आपके इल्म में होगा। और फारवर्ड ब्लॉक को हमारी जमात के बंदों को तोड़ के आज पंजाब के अंदर आज भी हुकूमत कायम है। उसके बाद इन्होंने हम ख्यालों को तोड़ा, आपके सामने है। उसके बाद हमारे लोगों को तोड़ा, शामिल किया, और ये कोई असूल की बात नहीं। और आज से देखें, कुछ दिन पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्राइसिस में आए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे जब वो उनको निकाला गया, उसके बाद वो फरमा रहे थे, हमें भी डायरेक्ट कह रहे थे कि हमारे साथ शामिल हो जाएं। आप मीडिया क्लिपिंग्स निकाल लें। उसके बाद आज फिर वो क्या कह रहे हैं, आज फिर वो कह रहे हैं कि जनाब हम इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो अब एतमाद तो उन्होंने खुद खोया हुआ है, हमने तो नहीं। अगर उनका एतमाद कायम रहता शुरू से तो शायद वो जिस तरह कहते हैं कि हम अभी डॉक्टर साहब तारक फजल साहब जैसे फरमा रहे थे कि शायद ये सारी कुव्वतें इकट्ठी होती तो शायद बेहतरी की तरफ जाते। अब हमारे पास तो सिस्टम चलाने के लिए मैं बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुन रहा हूं कामिल अली आगा साहब, के साथ इत्तेहाद करते हैं। आपने कहा तहम्मुल से सुनो, मैं सुन रहा हूं, लेकिन ये मेरा सवाल नहीं था ना। मैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूं। आप बात करें नवाज शरीफ से, आपने क्यों अलायंस नहीं बनाया? आपको बता दिया। मुझे ये बताएं तो फिर क्या वजह थी कि सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब ने उस दिन हल्फ लिया और बाकी आपके जो वुज़रा स्टेट मिनिस्टर बने कल परसों उन्होंने नहीं हल्फ लिया? क्या वजह थी इसकी, मुझे बता दें। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हमारी स्ट्रेटजी हो नहीं सकता। आप बताएं ना, अब तो हो चुका है ना, तो आप बताएं ना क्या थी स्ट्रेटजी थी या कोई और बात? क्या आप क्या कहते हैं कि चौधरी साहब देखें हमारे मिनिस्टर डिसाइड नहीं हुए थे कौन सा मिनिस्टर कौन से पोर्टफोलियो पे जाएगा और कितनी मिनिस्ट्रियां हमें मिलेंगी। अच्छा। ये डिसाइड नहीं था तो हम हलफ कैसे ले लेते? अच्छा, मुझे ये बताएं। तो हमने तो सिर्फ एक देखे ना, ये शो ना हो कि हमने कोई बाइकाट कर दिया है या
कोई और रिजर्वेशन है, हमने इसलिए हलफ उठा लिया ताकि जमातों की जो शिरकत है वो मौजूद हो। वो चौधरी साहब ने हलफ उठा लिया, अब इसको कोई दूसरा रंग देना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है। काम क्या है ये तो बताएं ना। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की कोई आईनी हैसियत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पावर्स उनके पास नहीं है, फिर चाम क्या है, क्यों बनना चाहते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? कह दूं, आप इस पे बहुत ज्यादा आप इस पे जो है वो उलझ गए हैं इस मामले में। ये बड़ा सीधा सा मामला है कि ये जब काफ लीग ने इत्तेहाद करना था, देखें डॉक्टर साहब, इसका जवाब मैंने देना है, इनकी इसका जवाब मैंने देना, आपने नहीं देना। मैं आता हूं कामिल साहब, आपकी तरफ आ जाता हूं। चौथी दफा सवाल कर रहे हैं, इनसे बाहर निकले। देखें अब चौथी दफा वो ये सवाल कर रहे हैं, इसका सीधा साधा जवाब है। इसका जवाब आता हूं कामिल साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। कामिल साहब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ जी। हम आपके साथ इत्तेहाद में हमें आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट देंगे, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस है नहीं। पता नहीं शहजाद इस पे क्यों कंफ्यूज है। मैं वो जवाब वो मान नहीं रहे ना वो इस बात को, तो इसलिए मैंने कहा शायद एक दो सवाल करूंगा डिफरेंट तरीके से तो शायद जवाब आ जाए। क्या नहीं मान रहा भाई, क्या नहीं मान रहा? आप इस अभी 50 साल इस मीडिया में रहेंगे तो फिर मुझे कोई बात जो है मेरे साथ कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तजर्बा है, बड़ा तजर्बा है, बड़ा एहतराम है। क्या नहीं मान रहा, क्या नहीं मान रहा मुझे बताएं ना। बात नहीं मान रहे कि आप चाहते थे कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आपके चौधरी परवेज इलाही साहब बने, ये ख्वाहिश थी आपकी बहुत बड़ी। जनाब हमें कहा गया था, मैं कह रहा हूं कि हमें कहा गया था, मना कर गिलानी साहब ने नहीं देखिए अगर सिस्टम को बचाना है ना सर, अगर सिस्टम को बचाना है हर ना, हफ्ते जाके मियां शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग करते थे, नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करते थे, अगर आप मुसलसल हमारे साथ धोखा करते रहे, ज्यादतियां करते रहे, और जो उन्हें इनाम मिला वो भी मैं बता देता हूं। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा तुरे के साथ कहा कि हमारी पिटीशन के ऊपर गिलानी जो है उसको निकाला गया है। ये गिलानी साहब को सोचना चाहिए। आज मुझे बताना कामिल अली आगा साहब, देखिए बताना चाहता हूं सिस्टम को बचाने के लिए मसाइल के लिए हमने जितनी कोशिश की है, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर एक फार्मूला पेश किया, मैंने उसको दोहराता रहा, मैंने उसके ऊपर एजिटेट किया, और आज भी हम इस बात पे कायम है कि अगर उस फार्मूले के ऊपर अमल दरामद हो जाए तो ये सारे मामला दुरुस्त हो सकते हैं। आप सब लोग एजिटेट करते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एजिटेट करती है लोड शेडिंग पर, लेकिन जो जिम्मेदार है उसको आप प्राइम मिनिस्टर मानने के लिए तैयार हैं। मेरा एक सवाल का हिस्सा है ये, आप चैनल पे हल तो है, लेकिन वो कहते हैं कि पंजाब नहीं मानता, वो कहते हैं अच्छा मेरी बात सुने अपना कामिल अली आगा साहब के लिए तैयार नहीं है। कामिल अली आगा साहब, बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सिस्टम को बचाने के लिए आपको एमएनएस चाहिए, आपने वोट देने हैं, ठीक है 211 वोट हो गए ना परवेज अशरफ साहब के। मिनिस्टर ही जरूरी नहीं है उसके लिए कि आपको फलाना मिनिस्ट्री मिले, सिस्टम को बचाने के लिए मिनिस्ट्री पे क्यों नेगोशिएशन होती है? फिर हमने कौन सी, मुझे बताएं ना, कौन सी मिनिस्ट्रियां ले ली हैं? हमने तो अभी इजाफा भी किया है, तो अपनी मिनिस्ट्रियों को आधा आधा किया है, अपने बंदों को अकोमोडेट किया है। तो हमने कोई मिनिस्ट्रियां नहीं मांगी, कोई बड़ी मिनिस्ट्रियां नहीं मांगी, वही जो हमारे पास छोटी मिनिस्ट्री है उनको तकसीम करके अपने बंदों को अकोमोडेट कर लिया हमने। अच्छा 60 से ज्यादा मिनिस्टर्स की काबीना का बोझ उठा सकती है। कितने मिनिस्टर से ज्यादा डॉक्टर साहब, कितने मिनिस्टर से ज्यादा? इस वक्त हालत है कि वो 65 से ज्यादा मिनिस्टर्स की काबीना को अफोर्ड कर सके। वो तो 18वीं तरमीम में खुद दिखाया ना 11%। और मेरी बात छोड़े, अच्छा चले आगे बढ़ते, छोड़ दे इसको। सियासत के अंदर जो होता है वो नहीं होता जो पंजाब में होता है। अच्छा, वजीर आला जो है पंजाब ब्लेम गेम में ना जाए ना। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने डॉक्टर देखिए मेरी बात सुने, मुझे पंजाब में फंसते हैं आप, मरकज की बात हो रही है, मुझे एक बात का जवाब दे दे आदमी है मुझे ये पहले भी वो डिक्टेटरशिप है, ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। 18 मिनिस्ट्रियां अपने पास लेके बैठना, ये जमहूरियत नहीं है ना। आपके ऊपर कोई बात करे, मैं एग्री करता हूं कामिल अली आगा साहब, आपकी बात में बड़ा वजन है सर। जो लोग आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, जो एमएलए बनते हैं उनका हक होता है कि वो मिनिस्टर भी बने। अच्छा कामिल अली आगा साहब बात तो सुन लें, बने, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं वो 22 मिनिस्ट्रियां लेके बैठा रहे सर, ये दोनों बन जाए। अच्छा बात तो सुन ले, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। कामिल अली आगा साहब, ये जमहूरियत जो है कामिल अली आगा साहब, कामिल अली आगा साहब, आपको पता चलेगा जब बाहर जमहूरियत थी, ये 90s की अच्छा ठीक है 2012 ये जमहूरियत जो है, अब मीडिया भी बड़ा अवेयरनेस है, और जब मीडिया भी आजाद है, तो आपको पता लगेगा कि आजाद है, अब जमहूरियत भी आजाद होनी चाहिए, जमहूरियत भी आजाद होनी चाहिए। अच्छा कामिल अली आगा साहब, खलीफा राशिदीन की पास नहीं हो सकती। कामिल अली आगा साहब, दिन बीत गए।
अब आप इतनी लंबी बात करेंगे तो मैं कहां से तामुल सुनूंगा? नवाज शरीफ और अच्छा, शहबाज शरीफ का नाम रशीद लेकर गोडल आप साहब, मैं नहीं आपकी डाल तरफ सकते। आता हूं। और जनाब आपके हमारे ग्राउंड पे गुनाह पर्दा नहीं डाल हमारे सकता। गुनाह होते वो तो खुलफा हमारे राशिदीन को गुनाह छोड़े, होते आज तो की बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात जहाँ पे सुने, आज आप हमारे खड़े हैं, गुनाह ये है आप कि एक हम ऐसी जमहूरियत हुकूमत को चला रहे हैं। बात समझ नहीं आएगी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, कामिल अली आगा साहब, बात समझ नहीं आएगी ना आपकी। आप दोनों एक साथ बात कर रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। कामिल अली आगा साहब, किसी आमर को मुसल्लम कामिल नहीं अली करना आगा चाहते। साहब, बस भी करें सर। शहजाद, आपने आपकी पिछले 20 लीडरशिप मिनट चाहती से है। मैं कामिल अली आगा साहब से सवाल पूछे जा रहे हैं अच्छा, मैं फंसे हुए हैं। आप दोनों एक जो साथ भी बोलेंगे बात नहीं करते समझ थे, आएगा ना। बात आगे भी चले, बात आगे उससे खोलने की बाहर कोशिश निकल कर रहा हूं। आए। अच्छा नायब खुदा, वज़ीर-ए-आज़म को अच्छा खामोश हो 20 जाए, मिनट मुझे से सवाल आप तो दूसरी करने बात फंसी हुई है, मैं दे। आप क्या अरे उस पर बाबा बात सवाल करूं? तो करने दे, तारिक साहब सवाल तो करने दे, कामिल अली आगा साहब हौसला रखें। रशीद गोडल साहब, ये मुझे बताएं, जब भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से कराची के हवाले से पूछा जाता है या मुल्क की मईशत के हवाले से पूछा जाता है, कहते हैं हमारा ना तो सिंध में होम मिनिस्टर है, ना हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी जिम्मेदारी 25 सीटों की है। लेकिन सर, जब आप मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्ट करते हैं अपनी 25 सीटों से, तो आपकी जिम्मेदारी जो है वो 25 सीटों तक महदूद नहीं रहती, वो पूरी कौमी मसले पे, हर इशू पे आ जाती है, क्योंकि आप इलेक्ट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर को अपने वोट से, चीफ एग्जीक्यूटिव को। वोट देता है तो लीडर ऑफ द हाउस को वोट देता है, एमएनए वोट देता है तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में वोट देता है, तो उसमें कौन सी नई बात है? शहजाद बताएंगे आप मुझे? नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, आप कहते हैं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जब भी आपसे पूछते हैं कि कराची के हालात, जब भी पूछते हैं कि महंगाई है, मुझे आप बोलते हैं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जी, मेरी बात क्लियर करने दें। आप इधर प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी 1 घंटे की प्रोग्राम की है ना, आपकी जिम्मेदारी शहजाद पूरे सीएनबीसी की तो नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं, सीएनबीसी के हर अमल के जिम्मेदार शहजाद इकबाल तो नहीं होंगे? वो 1 घंटे के प्रोग्राम के जिम्मेदार है। ऐसा जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अकाउंटेबल वो है। अगर होम मिनिस्टर किसी के पास है, फाइनेंस मिनिस्टर किसी का है, कोalition गवर्नमेंट है, पहला एक्सपीरियंस है इस मुल्क का, तो जिसकी जिम्मेदारी है वही जिम्मेदारी कबूल करेगा ना। सर, अगर इस इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव मुझे आप जो सवाल करने की, जिस लाइन पे सवाल कर रहे हैं उसी लाइन पे जवाब सुन लें। फिर कि शहजाद इकबाल 1 घंटे के सीएनबीसी के प्रोग्राम का जिम्मेदार है, वो 24 घंटे का प्रोग्राम का नहीं है। हाँ, शेयर कर सकता है कि क्या क्या। मुझे तारिक फजल चौधरी साहब बात खामोश मुझे करने दें। अगर फाइनेंस मिनिस्टर एमक्यूएम का होता, इज रिस्पॉन्सिबल, वो पॉलिसी, लेकिन कैबिनेट की खट्टी जिम्मेदारी भी है आइन के हिसाब से, लेकिन जिम्मेदारी का तायुन तो वही करेगा ना जिसकी साइनिंग अथॉरिटी है। शहजाद इकबाल, ये आप समझने की कोशिश करें। मैं जवाब दे दूं आपकी बात का, अगर आपने मुझसे सवाल किया है तो ना करें शहजाद। मैं जवाब देता हूं। पार्लियामेंट का जो रशीद गोडल वोट साहब, होता है वो लीडर ऑफ द हाउस के लिए भी होता है, स्पीकर के लिए भी होता है, डिप्टी स्पीकर के लिए होता है। अगर ये तो मैं पार्टी फैसला करती है, जो मशावरत होती है गवर्नमेंट अलाइज के साथ, जो मशावरत होती है उसमें कंडीशंस होती हैं। अब हमने तो गैर मशरूत हिमायत की, लेकिन एक चीज हमने कही कि मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करो, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर करो, बिजली का क्राइसिस दूर करो। हमने पहले भी ये बात की थी शहजाद, अगर हमें मिनिस्ट्री में लड़ना होता तो हमारी 25 सीटें एमएनएस की हैं, 7 सेनेटर हमारे हैं, तो हम तो दूसरी पार्टी को जितने मिनिस्टर ज्यादा है हम वो मांगते। हमने तो नहीं मांगा, हमने तो आप पे इल्जाम भी नहीं लगाया ना कि आपने आज भी हम मांगी ये कह है। रहे हैं कि मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त करो, मुल्क की एनर्जी का मसला दुरुस्त करो। शहजाद, 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम के लिए जब सारी पार्टी इकट्ठा हो सकती हैं, तो ये क्या तमाशा लगाने की जरूरत है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाई जाए? एनर्जी क्राइसिस है, आओ सर्जन को बैठो, मुल्क के 18-20 करोड़ अवाम के फैसला करो कि मुल्क की एनर्जी की क्राइसिस किस तरह दूर होगा। शहजाद, यहां पे आके टॉक शो में हम आके इसके खिलाफ चार्ज करें, उसके खिलाफ चार्ज, मैं तो आपको प्रपोजल देता हूं कि मुल्क की सारी पार्टियां एनर्जी क्राइसिस में बैठे। कायदर अल्ताफ हुसैन भाई ने भी कहा कि सारी पार्टियां 18वीं तरमीम के लिए बैठ सकती हैं, 19 के लिए बैठ सकती हैं, आगे तरामीम के लिए बैठ सकती हैं। एनर्जी क्राइसिस के लिए हर आदमी अपनी दुकान सजा के क्यों बैठा हुआ है? अच्छा, 400 मुझे ब्रेक पे जाना है रशीद गोडल साहब है, एनएफसी अवार्ड में से भी जो पैसे मिलते हैं, ठीक है रशीद साहब, मुझे सब्सिडी भी जो पैसे हैं, उनको मिला के एक दफा इस चैप्टर को क्लोज करके ठीक है रशीद साहब, मुल्क के कारखानों को बिजली दी जाए, मुल्क का रोजगार बढ़ाया जाए। शहजाद में कौन सी गलत बात की है? मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है रशीद गोडल साहब, और आपकी बात का जवाब मैं देता चलूं, अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो ब्रेक के बाद कर देगा। अगर मेरे वोट से इस इदारे का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि सीएनबीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी पोजीशन पर आकर बैठता है, तो यकीनन मेरी भी जिम्मेदारी होगी अगर उसका कोई फैसला गलत होता है। लेकिन आपको पता है इदारों में जो है इस तरह की वोटिंग सिस्टम नहीं होता, चीफ एग्जीक्यूटिव किसी के वोट से नहीं आता है। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। क्या इसको आप अपनी नाकामी नहीं समझते कि आज आपके साथ कोई पार्टी नहीं बैठी हुई, चाहे वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बेहतर हो, और उसकी एक अहम वजह जो कि इनिशियली कामिल अली आगा साहब ने भी बयान की कि मियाँ बरादरान का जो रवैया था दूसरी सियासी पार्टियों सियासी लीडर्स की तरफ, वो बड़ा रिजिड था। देखें, गुजारिश है जी कि कामिल अली आगा साहब, मैं पहले भी इनकी बड़ा एहतराम करता हूँ, इन्होंने अभी सारी, आप देखें एक बड़ी चीज़ बड़े वाज़े है कि यानी जवाब आप कलकत्ता पूछते हैं, सवाल कलकत्ते का होता है, जवाब ये कराची देते हैं। अभी हर सवाल के जवाब में इन्होंने पंजाब, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, बात आप कर रहे हैं इत्तेहादी जमातों की अलाइंस के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो जनाब पंजाब। देखें, बात ये है कि ये इल्ज़ाम तराशियाँ अब आप जितनी मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, हक़ाइक़, फैक्ट्स, फिगर्स, किस वजह से इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ हैं, क्या इनके अपने ज़ाती मकासद क्या हैं, और मैंने खोल के बयान कर दिए हैं। मैंने ये भी नहीं कहा कि ये लंबी चौड़ी कोई बेईमानी है, मैंने बता दिया है कि हल्कों की सियासत में फंसे हुए हैं। ये बेईमानी 4 साल आपने किया है। अगर इससे ऊपर अगर रहेंगे, नहीं हाँ साहब, 4 साल आपने किया है। मैंने ये नहीं कहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। 4 साल आपने कोई 4 साल नहीं, 4 साल तावन किया आपने। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप हल्कों की सियासत से ऊपर आएंगे, मैंने तो वो फिलॉसफी बता दी है, वो थीम बता दी है जो इनके मतमय नजर है। ये सही या गलत का फैसला तो आवाम करेंगे कि उन्होंने साथ दिया था, ठीक किया था या गलत किया था। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, देखें, हम समझते हैं कि हम वो एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है पंजाबी का कि बख्शो बी बिली चूहा लंडोरा ही भला। ये जो बंदर बांट है ना वजारतों की, और ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं, और ये मैं अर्ज़ करूँ कि काफ लीग के बहुत सारे मिनिस्टर्स, इससे पहले भी उन्होंने रिज़ाइन किया था, जब वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अब भी इनकी वजारतों की तकसीम के ऊपर ख़ुद मेम्बरान में भी लड़ाई झगड़े हैं, और वो बड़े नेचुरल हैं, ये कोई अननेचुरल बात नहीं है। इसलिए ये कहना कि जनाब हम सिर्फ जमहूरियत के लिए, मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ कि सिर्फ जमहूरियत के लिए यही होता कि जनाब हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आए सिर्फ निज़ाम को हमने बचाना है। लेकिन जैसे अभी रशीद गोदेल साहब कह रहे थे कि हम आपके इन कारनामों में आपके हिस्सेदार नहीं बनेंगे, जो इस वक्त आप नेकनामी या बदनामी, नेकनामी तो नहीं है, बहरहाल जो बदनामी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही है, हम उसमें उसका हिस्सा अलाकार नहीं बनेंगे, ना हिस्सा बनेंगे। जमहूरियत के लिए आपके साथ हैं। लेकिन देखिए, जमहूरियत भी उस वक्त जब जमहूरियत का फ़ायदा लोगों को पहुँचे। आज जमहूरियत का कोई फ़ायदा लोगों को नहीं पहुँच रहा, समारात नहीं पहुँच रहे। बराए नाम जमहूरियत से लोग, मैं दोबारा आपको अर्ज़ करूँगा कि काफ लीग उस वक्त भी इक़्तिदार में थी जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। आज लोग जमहूरियत से ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। हम इस फार्मूले में, इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर जमहूरियत का दिफा करना एक अच्छी बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी का साथ देना ये हमें से एक संगीन जुर्म समझते हैं। मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूं। इस वक्त लोग जो हैं वो यकीनन इसका हिसाब जो है न सिर्फ पीपल्स पार्टी से बल्कि इत्तेहादी जमातों से भी लेंगे। अपने रवैये पे, अपनी स्पोर्ट पे जो फिलॉसफी आपने बयान की है, मैं इसका जवाब जो है अपने दोनों मेहमानों से ले लेता हूं। क्या ये है रशीद गोल्ड साहब, ऐसी ही बात है कि हर पार्टी को ये भी देखना पड़ता है कि वो अपने हल्के में कितना काम कर रहे हैं, और ज़रूरी है उसके लिए कि अगर हुकूमत में होंगे तो आप बेहतर तरीके से फंड्स अवेल कर सकेंगे। क्या ये भी एक सोच होती है किसी सियासी जमात की? देखिए शहजाद, पार्टी का वजूद होता है अपने हल्का अहबाब से। पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ जिस के वोट बैंक है वहाँ पे डेवलपमेंट के काम कराते हैं, वो एक तरफ। लेकिन जब मुल्क की सलामती, मुल्क की बका, मुल्क की मईशत, मुल्क की खारजा पॉलिसी आती है तो ग्रेटर स्पेक्ट में लोग जाके बात करते हैं मुल्क के मफाद के लिए। और हमने जो भी बातें की, जो आपने मेरी बात सुनी और आपने जिसको डाइवर्ट करने की कोशिश की कि अगर मैं CNBC में वोट देता, मैंने उस वक्त मिनिस्ट्री की बात की थी कि मिनिस्टर अपने मिनिस्टर की दो बात मैंने आपसे की नहीं है ना। देखिए मेरी बात सुने, मेरा पॉइंट सुन ले, ये पॉइंट आपको भी शायद पसंद आ जाए। ब्रेक में उसका जवाब सुन ले ना, पॉइंट सुन ले मेरा, मेरा जवाब सुन ले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मिनिस्टर बैठा हुआ है जिसको पोर्टफोलियो दिया गया है, वो अपनी वजारत का जिम्मेवार है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में केसेस हो तो वो पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ होते हैं ना। अगर काबिना पूरी रिस्पॉन्सिबल हो तो अगर एक मिनिस्टर ने हामी जो वजारत मजहबी उमूर ने किया था तो 15-25 मिनिस्टर चले जाते। तो ये बात बेकार है कि जिसका जो काम है वो करे, लेकिन ऐसा तरीके से करे और पाकिस्तान की अवाम की तकदीर बदलने के लिए सोचे और पाकिस्तान के अवाम के लिए जो एक एजेंडा लेके आए। ठीक है, मुझे हम तो अपनी बात कर रहे हैं, तो अपनी बात नहीं कर रहे, हम पूरे पाकिस्तान की बात मुझे कर रहे हैं। प्रोग्राम क्लोज करना है। जब पाकिस्तान की बात करते हैं, मईशत, खारजा पॉलिसी, एनर्जी क्राइसिस,
जब एनर्जी की बात करते हैं तो हमने फॉर्मूला देते हैं कि आप इस लाइन पे चलो, चाहे 4 चीफ मिनिस्टर बैठे, राइट, पूरी गोविंद साहब, पाकिस्तान की सियासी गोविंद पार्टियां साहब, मैं बैठे, माजरत चाहता हूं, और मुझे ये मसले प्रोग्राम हल क्लोज करने करना है। एनर्जी क्राइसिस एक लास्ट मुश्किल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राइट, कामिल साहब एक लास्ट पॉइंट का जी जवाब दे दें और मेरे पास चंद सेकंड है। रॉकेट साइंस नहीं है कि मसला हल ना हो, बैठ के करेंगे तो होगा। एक सवाल की इजाजत दे दें कामिल साहब, चंद सेकंड है मेरे पास। अगर देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करने इस वक्त एम है सियासी पार्टीज का, तो उससे भी कोई फायदा तो नहीं होना। अगर कोई डेवलपमेंट भी होगी तो बिजली तो होगी नहीं हल्के में। देखें, बात यह है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी सियासत करनी पड़ती है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे अव्वल उसको होता है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमने- चाहिए। जब हम आपको ये कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ नेशनल इंटरेस्ट में शामिल हैं, तो इसलिए हम मेजर पार्टनर थे। साल पूरा ठीक है। 8 माह हमने कोई एजिटेशन नहीं किया, कोई ब्लैकमेलिंग की। राइट। ये जब बात करते हैं ना जनरल परवेज मुशर्रफ की, तो अच्छा, आजकल मुझे इनको प्रोग्राम कह यहीं दें, पे क्लोज करना नून लीग पड़ेगा। वाले अब जनरल परवेज मुशर्रफ मैं माजरत का चाहता नाम हूं, ना लिया कामिल अली आगा करें। साहब, अब तो इनका उनके साथ राब्ता है। तारिक फजल तारक चौधरी अजीम साहब और रशीद गोयल साहब, आप तीनों अमीर हजरात का मुकाम बहुत-बहुत पे जाने के शुक्रिया। बाद ये तो फेसबुक उनके पर और अब ईमेल के जरिए जो है आप उनके हमें प्रोग्राम उनके भेज सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मजीद टाइम नहीं है बहस को आगे बढ़ाने का। प्रोग्राम क्लोज करने का वक्त आ चुका है। आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।